हेलो एरीज, मेष राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। मेष राशि, ये आपकी नवंबर 2024 की रीडिंग है कि नवंबर का महीना एरीज मेष राशि वालों का कैसा रहेगा। ये एक राशिफल है, इसमें मैं आपको आपके करियर के बारे में, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बताऊंगी और फिर आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे और ओवरऑल एनर्जीज देख लेंगे कि ओवरऑल एनर्जीज आपकी कैसी रहेंगी। देन आपको यहाँ से मैं गाइडेंस बताऊंगी मेष राशि की आपको क्या करना चाहिए नवंबर के महीने में, कि जिससे आपका नवंबर का महीना अच्छा जाए। और मैंने इस बार ना वो जो एस्ट्रोलॉजी के कार्ड्स जैसे मैं पहले निकालती थी, मैंने वो नहीं निकाले। मैंने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया। अगर आपको ये पैटर्न अच्छा लगेगा तो बता दो, मैं ऐसे रीडिंग बनाया करूंगी। अगर आप चाहते हो कि एस्ट्रोलॉजी भी साथ में इंक्लूड किया करूं तो फिर मैं वो भी बना दिया करूंगी। चलिए मेष राशि शुरू करते हैं कि आपके लिए करियर, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, ओवरऑल एनर्जीज नवंबर 2024 में कैसी रहेगी। एरीज मेष राशि वालों के लिए नवंबर का महीना 2024 का कैसा रहेगा। लव लाइफ की रीडिंग 1 नवंबर से 15 नवंबर की मैंने अलग से अपलोड की हुई है डिटेल में, वो आप वो देख लेना। ये आपका ओवरऑल नवंबर पूरा महीना कैसा जाएगा वो देख लेते हैं एरीज के लिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है मेष राशि। हाई प्रीस्टेस। ओवरऑल एनर्जीज भी निकालनी थी एरीज मेष राशि के लिए। ओवरऑल एनर्जीज क्या रहेंगी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मेष राशि, यहाँ पे ना देखिए करियर को लेकर मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ का मुझे इंतज़ार करते हुए दिख रहे हो, किसी चीज़ का वेट करते हुए दिख रहे हो। अब वो इंतज़ार, वो वेट हर मेष राशि के लिए अलग अलग रहेगा। हो सकता है आपने कोई काम पीछे किया, मतलब पहले कोई काम आप कर चुके हो और आप ना अब उसके रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो कि अब वो रिजल्ट आपकी फेवर में आएगा या नहीं आएगा, वो चीज़ें आपको मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, अगर मिलेंगी तो कितनी मिलेंगी। या तो हो सकता है पहले का कोई काम कर चुके हो, उसके रिजल्ट का आप वेट कर रहे हो। या फिर देखिए आप हो सकता है कोई मैसेज का, फोन कॉल का, ईमेल का, किसी चीज़ का इंतजार मुझे करते हुए दिख रहे हो। और या फिर आपने कोई कुछ करना है, खुद भी खुद कुछ करना है, आप सही समय का इंतजार कर रहे हो कि जब सही समय आएगा तब कुछ करोगे। तो मुझे एक वेटिंग वाली एनर्जीज आपकी तरफ से रहती हुई दिख रही है। किसी भी चीज का आप मुझे एक इंतजार करते हुए मुझे दिख रहे हो। और कहीं ना कहीं काम को लेकर, करियर को लेकर लॉन्ग टर्म की ज्यादा प्लानिंग चलती हुई दिख रही है। फ्यूचर के बारे में आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो। अभी आपकी जो करंट सिचुएशन चल रही है ना करियर प्रोफेशनल लाइफ में मेष राशि, आप उसके बारे में नहीं सोच रहे हो, आप आगे के बारे में सोच रहे हो, फ्यूचर की ज्यादा प्लानिंग करते हुए मुझे दिख रहे हो। और ट्रैवल हो सकता है, या तो आपका रह रहा है ट्रैवल नवंबर के महीने में मेष राशि, या तो आप ट्रैवल कर रहे हो या फिर हो सकता है ट्रैवल की प्लानिंग चल रही है। अब देखिए दोनों में डिफरेंस है। कुछ लोग हो सकता है इसी महीने कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, करियर को लेकर अच्छा ही रहेगा आपका। कुछ लोग हो सकता है पहले एडवांस में प्लानिंग करके बैठ जाते हैं कि भी चलो टिकट बुक कर लेते हैं, होटल बुक कर लेते हैं। तो पहले एडवांस में कोई प्लानिंग चल रही है कि भी कहाँ जाना है, तो कुछ वो भी चीज़ें रहेंगी। ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि देखिए बहुत ज़्यादा ना अपनी तरफ से कुछ एक्शन इनिशिएटिव्स आप लेते हुए मुझे नहीं दिख रहे हो करियर प्रोफेशनल लाइफ में मेष राशि। एक्शन इनिशिएटिव्स का मतलब होता है कि आप कुछ भी करने से पहले प्लानिंग कर रहे हो, सोच रहे हो। बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होके, जल्दबाजी हो करके कुछ नहीं करते हुए दिख रहे हो। हालांकि ये कार्ड यही बोलता है कि जो भी आपने पीछे किया है, जो भी आपने किया है, वो चीज़ें आपकी फेवर में ही जाएंगी। बट एक होता है ना कि नवंबर के महीने में आपका करियर कैसा रहेगा, तो करियर की में ना आपकी तरफ से मुझे चीज़ें बहुत ज़्यादा वो नहीं दिख रही हैं। एक जैसे होता है इंसान एक्शंस लेता है, आगे बढ़ता है, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील करता है। मैं ये नहीं बोल रही कि आपका कॉन्फिडेंस लो है, कॉन्फिडेंस लो नहीं है। लेकिन एक पैशन होता है ना, जोश होता है इंसान के लिए कि भी हमने जो सोचा फटाफट उसके लिए कर लें। तो आप जल्दबाजी नहीं कर रहे हो, इम्पल्सिव नहीं कर रहे हो रहे हो। कुछ भी करने से पहले सोच समझ कर ही करना चाहते हो। और ज़्यादा मुझे दिख रहा है आपके माइंड में ना एक प्लानिंग सी चल रही है। हो सकता है आपने कोई नया काम करना है, आप उसकी एक प्लानिंग बना रहे हो, एक सोच आपके दिमाग में चल रही है। या फिर हो सकता है कि आपका जो करंट काम है उसमें कुछ बदलाव लाने हैं, कुछ चेंजेस लाने हैं, उसके बारे में आप सोच रहे हो, वेट कर रहे हो किसी चीज़ का। तो थोड़ा सा एक सोचने वाली एनर्जीज मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। काम करियर जैसे चल रहा है वो तो वैसे ही चलता हुआ दिख रहा है। लेकिन कुछ आपकी तरफ से मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स, एक्स्ट्रा इनिशिएटिव्स नहीं होते हुए दिख रही हैं। ज़्यादा मुझे दिख रहा है आप सोचते हुए ज़्यादा दिख रहे हो। प्लानिंग आपके दिमाग में ज़्यादा चल रही है और प्लानिंग जो भी है वो लॉन्ग टर्म को लेकर, फ्यूचर को लेकर ज़्यादा रहेगी कि कैसे फ्यूचर में चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं, कैसे फ्यूचर में चीज़ों को और कर सकते हैं। तो वो एक स्ट्रेटेजी सी आपके दिमाग में मुझे चलती हुई दिख रही है नवंबर के महीने में मेष राशि।
और किसी चीज़ का इंतज़ार, किसी चीज़ का वेट भी आप करते हुए मुझे दिख रहे हो। हो सकता है आप किसी कंपनी में कोई आपने कोई जॉब ऑफ़र जॉब दी, इंटरव्यू दिया, उसकी मैसेज का, कॉल का वेट कर रहे हो कि उनकी तरफ से कुछ रिस्पॉन्स आएगा, वो चीज़ें हो सकती हैं। या किसी भी चीज़ से, या किसी इंसान की तरफ से वेट कर रहे हो कि उसका कोई कॉल मैसेज आएगा, या खुद आपने कुछ करना है, उसके लिए सही समय का इंतज़ार कर रहे हो। एक वेटिंग वाली एनर्जीज़ भी दिख रही है मुझे। पर्सनल लाइफ़ में देखिए, पर्सनल लाइफ़ में भी मुझे थोड़ी-सी आपकी एनर्जीज़ ना ये दिख रही हैं कि आप अपने अंतरात्मा को बहुत ज़्यादा सुनोगे इस टाइम पीरियड पे मेष राशि। कुछ भी करने से पहले आप अपने माइंड से मुझे चलते हुए दिख रहे हो। लॉजिकल अप्रोच आपकी रहेगी, और आप अपने लिए डिसीज़न जो भी लोगे ना, आप अपनी अंतरात्मा को सुनकर लोगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार अपने ना जो दिल की आवाज़ है ना, उसको इग्नोर नहीं करना, उसको अवॉइड नहीं करना। जो दिल की आवाज़ होती है ना, वो हमेशा सही बोलती है। तो आप अभी ना पर्सनल लाइफ़ में अपने दिल की आवाज़ को ज़्यादा सुनते हुए मुझे दिख रहे हो। अगर हम लव रिलेशनशिप के हिसाब से देखें मेष राशि, तो मुझे आपकी तरफ से पैसिव सी एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। पैसिव्स का मतलब होता है कि आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा जोश, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, बहुत ज़्यादा एक्शंस मुझे नहीं दिख रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हो। हो सकता है आपके दिमाग में, दिल में कुछ चीज़ें चल रही हैं। आप जो भी करना चाहते हो, जो भी डिसीज़न लेना चाहते हो, वो सोच समझ कर ही लेना चाहते हो। ये मैंने वैसे ही बताया शॉर्ट में लव लाइफ़ का। तो एक्साइटमेंट की थोड़ी-सी मुझे कमी रहती हुई दिख रही है आपके अंदर। और ओवरऑल पर्सनल लाइफ़ में कि आप कुछ भी करने से पहले थोड़ा-सा एक तो माइंड से चल रहे हो, विज़डम के साथ चीज़ों को डील करोगे पर्सनल लाइफ़ में, और अपनी अंतरात्मा को बहुत ज़्यादा सुनते हुए दिख रहे हो। धार्मिक बहुत ज़्यादा रहोगे आप पर्सनल लाइफ़ में, और स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा रहोगे। और हो सकता है आप अपने लिए कोई बुक पढ़ रहे हो, ऑनलाइन यूट्यूब पे कुछ चीज़ें सुन रहे हो स्पिरिचुअलिटी को लेकर, किसी गुरु से कुछ सीख रहे हो, कोई नॉलेज गेन कर रहे हो, वो चीज़ें भी रहेंगी। बट ओवरऑल मुझे यही दिख रहा है कि आप अपने दिल में कुछ चीज़ों को छुपा के भी रख रहे हो मेष राशि। नवंबर के महीने में पर्सनल लाइफ़ में आप अपने दिल की सारी बातें किसी से शेयर नहीं करते हुए दिख रहे हो। और कुछ चीज़ें हैं जो आप सीक्रेसी से थोड़ी-सी मेंटेन करते हुए दिख रहे हो। आप सारी चीज़ें, सारी बातें किसी से शेयर नहीं करोगे कि आपके दिल में क्या है। आप अपनी कोई भी चीज़, या कोई प्लानिंग हो गया, या कोई भी चीज़ खुल के किसी को नहीं बताते हुए मुझे दिख रहे हो। थोड़ी-सी सीक्रेसी वाली एनर्जीज़ भी आपकी रहेंगी। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और विज़डम के साथ बहुत ज़्यादा चलोगे, लॉजिकल रहोगे आप। यानी कि आप अपने इमोशंस और फीलिंग्स के ऊपर काबू करके जो भी आपके लिए सही है, वही एक फ़ैसला या तो लेते हुए दिख रहे हो, या लेने के बारे में सोच रहे हो, वो चीज़ें रहेंगी। अपनी फीलिंग्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हो दे दोगे। और ओवरऑल एनर्जीज़ में भी मेष राशि, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, ये कार्ड भी यही बोलता है। ओवरऑल ही मुझे देखिए, ओवरऑल का मतलब होता है कि करियर में, पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप में आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ कैसी रहेंगी? आपका एक जो बिहेवियर है ना, जो आपका बर्ताव है, वो कैसा रहेगा? वो यही रहेगा कि आप बहुत ज़्यादा माइंड से चलोगे। आपको अपने फीलिंग्स, इमोशंस को साइड पे करके लॉजिकल चलोगे। आपको ये आप ऐसी-सी एनर्जीज़ आपकी रहेंगी, आप सही को सही, गलत को गलत बोलोगे। क्लियर कट कम्युनिकेशन आपका रहेगा। हो सकता है आपका बातचीत करने का तरीका थोड़ा-सा स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लंट भी रहे। आपकी बातें हो सकता है लोगों को थोड़ी-सी बुरी भी लग जाएँ, क्योंकि जब इंसान क्लियर बोलता है, दिल में कुछ नहीं रखता, तो वो सामने वाले को क्लियर चीज़ें बोलता है। तो हो सकता है आपका बिहेवियर ऐसा रहेगा। आप क्लियर कट आपका कम्युनिकेशन रहेगा। सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर ही वो आपका बहुत ज़्यादा फ़ोकस रहेगा। ईगो इश्यूज़ भी थोड़े से रहेंगे। ज़्यादा मुझे दिख रहा है सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस रहेगा। और आप माइंड से मुझे ज़्यादा चलते हुए दिख रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि ओवरऑल एनर्जीज़ में कि भी जब भी दिमाग दिल से चले ना, हमेशा गलत फैसले लिए हैं। तो अब नवंबर के महीने में आप दिमाग को यूज़ करके, लॉजिक को यूज़ करके, सही-गलत के हिसाब से चीज़ों को डील करोगे। आप भावनाओं में बह के, फीलिंग्स, इमोशंस में बह के कुछ फैसले नहीं लेते हुए मुझे दिख रहे हो। और थोड़ी-सी अटैचमेंट अपनी किसी लेवल पे कम करते हुए दिख रहे हो, और एक फाइटिंग स्पिरिट भी रहेगी मेष राशि आपकी नवंबर के महीने में। अगर आपको ओवरऑल एनर्जीज़ में अपने हक के लिए, आप किसी इंसान के साथ, किसी सिचुएशन के साथ लड़ना भी पड़ गया ना, तो आप लड़ने के लिए रेडी बैठे हो कि आ जाओ भई अब। जो भी आता है उसको काट डालेंगे, या फिर इन जनरल ही किसी से डरते हुए आप मुझे नहीं दिख रहे हो। जो भी आपके दिल में, आप क्लियर कट बात करते हुए मुझे दिख रहे हो। ये आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ रहेंगी। अब हम देख लेते हैं मेष राशि, आपके लिए गाइडेंस क्या है नवंबर के महीने में। एरीज मेष राशि वालों के लिए गाइडेंस क्या रहेगी नवंबर 2024 में। ओपन योर हार्ट टू जॉय। देखिए, ये कार्ड आपको बोल रहा है
कि आपकी लाइफ में कहीं न कहीं हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी आती हुई दिख रही है नवंबर के महीने में, मेष राशि। बट ये कार्ड बोल रहा है कि आप ओपन रहें, आप अपने दिल के दरवाज़े को ओपन करके रखें। कई बार होता है हमारी लाइफ में ना खुशियाँ आ रही होती हैं, अच्छी चीज़ें आ रही होती हैं, लेकिन हम अंदर से उस चीज़ को वेलकम करने के लिए ओपन नहीं रहते। हम ना उस चीज़ की तरफ देखते भी नहीं हैं, क्योंकि हमारा ध्यान, हमारा माइंड कहीं और ही होता है, हम कुछ और ही सोचते रहते हैं। कई बार अच्छी चीज़ें होती हैं या अच्छे पल हमारी लाइफ में आते हैं, खुशियाँ आती हैं, लेकिन हम उसको वेलकम ही नहीं करते हैं और अपने ही ध्यान में गुम रहते हैं, अपनी ही सोच में गुम रहते हैं, अपने ही विचारों में गुम रहते हैं। तो कई बार ये चीज़ें रहती हैं, तो ये कार्ड बोल रहा है ओपन योर हार्ट टू जॉय, मतलब जॉय करें, उसके लिए ओपन रहें, खुश रहें। अगर आप ओपन ही नहीं रहेंगे कि आप सोचेंगे कि नहीं मुझे नहीं ये चीज़ें चाहिए, मुझे नहीं कहीं पे घूमने जाना या दोस्तों से बात करनी है या मुझे अपने ही धुन में रहना है, तो फिर वो चीज़ें आप थोड़ी-सी मिस कर दोगे, क्योंकि अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं जो आपको हैप्पीनेस और खुशी ही देंगी। उसको वेलकम करें, अपने दिल को खुला रखें, जो सिचुएशंस जैसी चल रही है उसको वैसे ही चलने दें और एन्जॉय करें अपनी लाइफ में, क्योंकि अच्छी चीज़ें आएँगी। ये कार्ड बोल रहा है कि अपने दिल को थोड़ा-सा, दिल का दरवाज़ा खोल कर रखें। अगर आप दिल का दरवाज़ा बंद करके रखेंगे तो आप एन्जॉय नहीं कर पाएँगे, क्योंकि एन्जॉय वाली चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। उसको एन्जॉय करने के लिए आपको उस चीज़ को वेलकम करना पड़ेगा, अपने दिल के दरवाज़े को खोल कर रखना पड़ेगा। अगर आप चुप रहेंगे, अपनी धुन में ही रहेंगे, उदास रहेंगे और आपको लगेगा कि आपको किसी से बात ही नहीं करनी है, गुस्से में रहेंगे, तो फिर आप खुशी-खुशी से ये महीना निकाल नहीं पाएँगे, क्योंकि खुशियाँ आ रही हैं। तो ये कार्ड सिंपली यही बोल रहा है कि अपने दिल के दरवाजे को खोल कर रखें, अच्छी चीज़ें आ रही हैं उसको वेलकम करें और उसको एन्जॉय करें, खुश रहें। ये एक रीडिंग है आपकी। तो मेष राशि, ये है रीडिंग आप लोगों की नवंबर 2024 की। और अगर ये रीडिंग मैच हो ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।